टैली अकाउंटिंग के इस क्लास में आपका स्वागत है। और इस समय हम देख रहे हैं कि टैली पर किस प्रकार से किसी भी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी हिसाब किताब होते हैं किसी व्यापार के, उसको टैली पर किस प्रकार से लिखते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और लिखने के लिए हम जिन बाउचर्स का यूज करते हैं उन बाउचर्स पे हम कैसे एंट्री करेंगे। तो मैंने अभी इस समय जो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रा बाउचर के लिए है। कॉन्ट्रा बाउचर भी है टैली का एक इम्पॉर्टेंट जो है बाउचर है, जिस पर आप हिसाब किताब को लिखते हैं, बिजनेस से संबंधित जो भी हिसाब किताब होते हैं उनको लिखते हैं। अब आपको ये जानना है कि कॉन्ट्रा पर किस तरह के हिसाब किताब को लिखे जाते हैं। तो कॉन्ट्रा के पहले हमने रिसिप्ट पढ़ा था, रिसिप्ट वाउचर के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में आप बिजनेस के सिर्फ उन हिसाब को लिखेंगे जिसमें पैसे बिजनेस में रिसीव होते हैं। जैसे मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, जो सन्डी डेटर होते हैं वो बिजनेस में पैसे वापस कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो जो पैसे बिजनेस में रिसीव होते हैं, प्राप्त होते हैं, उनको जो है आप रिसिप्ट वाउचर पे लिखते हैं। लेकिन इस समय जो आज आप जानने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर का जो पहला ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, इसमें आप जानेंगे कि जो है किस तरह से एंट्री करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रा वाउचर में आप किस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं। तो जो आपके कैश में पैसे होते हैं या फिर जो आपके बैंक खातों में जो पैसे होते हैं, उन पैसों को डिपॉजिट करना या विड्रॉ करने के लिए जो है, जब भी आप डिपॉजिट करें या विड्रॉ करें, तो ये जो ट्रांजैक्शन हैं उनको आप कॉन्ट्रा में लिखना होगा। मतलब क्या है, तो बिजनेस व्यापार में होता क्या है कि जो है डेली के जो कैश में पैसे आते हैं तो उनको क्या करते हैं लोग ले जा करके जो उनके बैंक अकाउंट होते हैं, अलग अलग बैंकों में उनके खाते होते हैं, स्टेट बैंक में, सीबीआई में, जहां भी उनके बैंक खाता है, वहां पर वो डेली अपने पैसे को, या जैसे भी उनके पास जैसे ही कलेक्ट होता है कैश में पैसा, तो फिर उसको ले जाकर के बैंक में उसे डिपॉजिट कर देते हैं, चाहे सेविंग में करें, करेंट में करें, तो वो उसमें डिपॉजिट कर देते हैं। या फिर जरूरत पड़ने पर मान लीजिए कैश में सैलरी वगैरह देनी है या कैश में पैसे की जरूरत है, कैश में पैसे नहीं है और बैंक खातों में रखे हुए पैसे, तो फिर उसको जो है विड्रॉ कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। या फिर जो है किसी का चेक वगैरह जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा हुआ है और चेक, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है इनसफिशिएंट बैलेंस है, उतना बैलेंस नहीं है जितने का आपने चेक लगाया है, लेकिन आपको पता है कि एक दूसरा भी बैंक खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका, उसमें पैसे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जिसमें पैसे हैं उसमें से जो है ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप अपने ही बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आपको याद रखना होगा, रिकॉर्ड में रखना होगा, इसको टैली में लिखना होगा कि आपने कितना रुपया किस दिन किस बैंक खाते में भेजा, या अपने किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, या फिर जरूरत पड़ने पे आपने कितने रुपए किस बैंक खाता से आपने निकलवा करके बिजनेस में मंगवाया। तो ये कुल 3 तरह के जो है ट्रांजेक्शन जो है कॉन्ट्रा में जो है आपको रिकॉर्ड करने को मिलेगा। एक तो जो है कैश के जो पैसे होते हैं, कैश टू बैंक डिपॉजिट एक हो जाएगा, एक तो कैश टू बैंक डिपॉजिट हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा बैंक टू बैंक ट्रांसफर, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जाएगा। और तीसरा जो ट्रांजैक्शन इसमें होगा, जरूरत पड़ने पर जो आप बैंक से आप निकालते हैं तो वो बैंक टू कैश विड्रॉ हो जाएगा, बैंक टू कैश विड्रॉ आप कर लेते हैं। तो ये जो है आप विड्रॉ, ये 3 तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस की जो है आप वो एंट्री जो करेंगे, वो एंट्री आपका इसी में होगा। किस में होगा भाई? तो वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया। अब देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन मैं आपको देता हूं तो मैं आपको ये बताता हूं कि टैली पर उसको लिखने से पहले आप 2 चीजें पता करिए। पहले कि उसको लिखना कहां पर है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 5 लाख रुपए आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया है। अब आप डिपॉजिट करेंगे कहां से करेंगे? तो कैश से करेंगे, कैश में पैसा होगा पहले से, तभी तो डिपॉजिट करेंगे। तो आप 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जब भी कोई पैसा आपके कैश से बैंक में डिपॉजिट होता है तो उसकी एंट्री कहां होती है? कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो ये चीजें हमें पता चल गया। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि कॉन्ट्रा वाउचर में, और ये यहाँ पर भी मैंने बताया कि कैश टू बैंक डिपॉजिट होता है, यानी कैश से निकलकर बैंक में जो जाएगा पैसा। लेकिन ये कैश भी आप ही का होना चाहिए, बैंक भी आप ही का होना चाहिए, नहीं कि किसी दूसरे के बैंक से आपको नहीं मतलब है। आपके कैश के पैसा जब आपके बैंक में डिपॉजिट होता है तो उसकी आप एंट्रीज पे करेंगे। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया कि कॉन्ट्रा वाउचर में हमें इसको लिखना है। दूसरी चीज हमें पता करना होगा सीआर और डीआर कौन है, मतलब टू और बाई कौन है। तो हमने बताया हुआ है कि जो डीआर होता है या फिर बाई होता है या प्राप्त करने वाला होता है, ये सब एक ही है। या फिर जो क्रेडिट होता है या टू होता है या देने वाला, ये सब एक ही है। तो यहाँ पर साफ साफ जो है आपसे पहले पूछ रहा है कि जो है डीआर कौन है या बाई कौन है या प्राप्त करने वाला कौन है। तो प्राप्त करने वाला तो साफ साफ पता है कि पैसा जो जा रहा है, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जब पैसा जा रहा है तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही प्राप्त कर रहा है। लेकिन दे कौन रहा है? तो पैसा कौन देगा? तो वो कैश देगा। कैश क्यों देगा भाई? मालिक क्यों नहीं देगा? क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसे का लेन देन करना होता है तो वो कैश करता है। मालिक क्या करेगा? जरूरत पड़ने पर उस पैसे को
लाकर कैश को दे देता है। जैसे कि इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में रिसिप्ट वाउचर में हमने सीखा था कि मालिक जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो पैसा क्या करता है, वो कैश को दे देता है। और इसीलिए जो है ट्रांजेक्शन मैंने जो दिया था तो इस तरह से दिया था कि 50 लाख रुपए लगा करके और बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब मैं इस तरह के ट्रांजेक्शन दिया था तो उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि वो 50 लाख रुपए बिजनेस का मालिक क्या करता है, कैश को दे देता है। तो यानी सारे के सारे पैसे जो है कैश में आ चुके होते हैं। अब जब कभी भी जो है कैश के पैसे को बैंक को देना होता है, बैंक में उसको डिपॉजिट करना होता है, रखना होता है, तो देने वाला हमेशा कैश ही होगा। कैश के पास ही सारे पैसे बिजनेस के रहते हैं, ठीक है। तो कैश के पैसे को जो है बैंक में हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि देने वाला कौन है, तो कैश है। और बैंक में इसको कौन बैंक रिसीव कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है। तो ये दोनों चीज हमने पता कर लिया, डेबिट और क्रेडिट पता कर लिया, प्लस इसकी एंट्री किस वाउचर पे करना है, तो कॉन्ट्रा पे करना है। आइए चलिए टैली पे चलते हैं। मैं टैली ओपन कर ले रहा हूँ। टैली ओपन कर लिया मैंने, पहले से मैंने यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर रखा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर करना है वाउचर पे हमें क्लिक कर देना है। मैंने वाउचर पे क्लिक कर दिया और वाउचर पे क्लिक कर लेने के बाद से हमने वहां पर क्या पता कर लिया, तो हमने ये पता कर लिया कि इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में करनी है। तो मैं चलता हूं और इधर देखिए राइट साइड में पैनल खुला हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्ट्रा। F4 प्रेस करेंगे तो भी कॉन्ट्रा ओपन हो जाता है। मैं F4 पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप देखें कॉन्ट्रा का यहाँ नंबर 1, अभी हम पहली एंट्री करने जा रहे हैं कॉन्ट्रा का। यहाँ पर CR आपसे पूछ रहा है, तो जो है आपको CR बताना है। और CR क्या होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि CR का मतलब होता है देने वाला। तो दे कौन रहा है पैसे को, तो पैसे को कैश दे रहा है, कैश से ही पैसे निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैश का लेजर पहले से बना होता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उसको क्लिक करके और सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश में बहुत सारे पैसे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे पैसे आए कहाँ से, तो इसके पहले जो रिसिप्ट में आपको मैं एंट्री बताया था, तो वो सब पैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो कैश में पैसे हैं, तो कैश में तो सारे के सारे पैसे हैं, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, तो ठीक कैश के आगे जो है यहाँ पर पूछ रहा है। यहाँ क्रेडिट में आपको लिखना है ये जो करंट बैलेंस में आपके 1,61,00,000 रुपए दिख रहे हैं, ये कहाँ से दिख रहे हैं, तो इसके पहले रिसिप्ट में हमने एंट्री की थी, तो सबका सब कैश में ही पैसा आता है रिसिप्ट में। तो वो जो है हमने यहाँ पर, तो उसमें से देना कितना है वो अमाउंट यहाँ पर लिखना होगा। तो हमारे सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपए आप दे रहे हैं। 5 लाख रुपए आप किसमें, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हैं। 5 लाख रुपए आप कैश में से निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कैश के ठीक सामने यहाँ पर जाके 5 लाख टाइप कर देंगे। मैं टाइप कर दे रहा हूँ, तो ये 5 लाख रुपए टाइप कर दिया। अब एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर डेबिट पूछ रहा है कि कैश ने जो 5 लाख रुपए दिया है तो वो रिसीव कहाँ हो रहा है। तो हमारे सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये 5 लाख रुपया है जो कैश दे रहा है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में रिसीव हो रहा है। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर बस DR यहाँ पर आ चुका है, एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर Alt C प्रेस करके लेजर बनाएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद से हमें एंटर प्रेस करना है, 1 2 एंटर प्रेस कर दिया। और जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसका अंडर ग्रुप क्या होता है, तो बैंक अकाउंट होता है। अब इतने सारे ग्रुप देख करके घबराइएगा नहीं, मैं शुरू से आप एक एक के बारे में बताते आ रहा हूँ। उससे पहले मैंने कैपिटल के बारे में बताया था, अब हम बैंक अकाउंट देख रहे हैं, ठीक है। तो बस बैंक अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट कर लेने के बाद बारे में सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर उसका बैंक अकाउंट नंबर, FC कोड वगैरह डिटेल भर देनी है। लेकिन फिलहाल हम इस समय सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं, तो मैं इसको डिटेल को भरूंगा नहीं। कंट्रोल से क्या कर देना है, जब सब कुछ हो जाए तो सब कुछ का मतलब क्या, नाम और जो है अंडर ग्रुप हो जाने के बाद से कंट्रोल से सेव कर दीजिए। मैंने सेव कर दिया। आप देखिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर आ चुका है। और वो जो 5 लाख रुपए आपने ऊपर, ये जो 5 लाख रुपए कैश में से आपने निकाला है, तो कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट हो गया। अब क्या करना है, कंट्रोल से इसको सेव कर लेना है। जैसे मैं कंट्रोल A प्रेस करूंगा तो वो सेव हो जाता है। तो हमने देख लिया कि जो है पहले इस ट्रांजेक्शन की एंट्री आपको कैसे करनी है। अब हम नीचे चलेंगे, इस दूसरे ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, वो भी वैसे ही है। इसमें क्या है भाई, तो बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा है, जबकि ऊपर वाले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा आ रहा था और 5 लाख रुपए कैश दे रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, तो बैंक ऑफ इंडिया में 20 लाख रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं, यानी इस बार 20 लाख रुपया में कैश के द्वारा बैंक ऑफ इंडिया में भेजा जा रहा है। तो इसकी भी एंट्री किसमें होगी, कॉन्ट्रा में होगी। तो इसमें जो है देने वाला कौन है, तो कैश है, और रिसीव करने वाला कौन है, तो बैंक ऑफ इंडिया है। तो चलिए इसकी भी एंट्री कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, वापस जो है F4 प्रेस करके या तो कॉन्ट्रा पर यहाँ पर क्लिक करके, और ये देखिए कॉन्ट्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम दूसरे नंबर के ट्रांजेक्शन की एंट्री कॉन्ट्रा में कर रहे हैं। तो यहाँ हमसे CR पूछ रहा है। अगर CR और DR में आपको दिक्कत हो रही है तो F12 प्रेस करिए, और F12 प्रेस करेंगे सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है इसको यस के बजाय आप नो कर दीजिए। नो कर देंगे तो अब जो है कंट्रोल से सेव करिए। यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, CR के जगह पे 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे CR हो या 2 हो या फिर क्रेडिट हो या फिर देने वाला हो, ये सब के सब जो है एक ही है। ये जितने भी शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ पर पैसे को दे कौन रहा है, तो कैश दे रहा है। तो हम कैश को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से कैश को हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, कैश यहाँ पर आ गया। अब पूछ रहा है कि कैश कितना पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। तो हमारे सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैश 20 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 20 लाख रुपए इस क्रेडिट वाले कॉलम के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 20 लाख रुपए में टाइप कर देना है।
तो हमने टाइप कर दिया, एंटर प्रेस करिए। अब वो पैसा कहाँ आ रहा है, तो पहले से हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना रखा था, लेकिन हमारे ट्रांजेक्शन में पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं जा रहा है, वो जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। तो हमें क्या करना है, तो बस एंटर प्रेस करके आना है यहाँ पर आकर के और अल्ट सी प्रेस कर देना। यहाँ जो पहले से लिखा हुआ है उसके लिए घबराइए नहीं, जैसे ही आप नया लेजर बनाएंगे अपने आप जो है ये पुराना वाला हट जाएगा और आपका जो लेजर रहेगा, अगर पहले से बना हुआ है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, ना बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट करना है, ना सेंट्रल में, ना स्टेट में, हमें हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि हमें किसमें, तो बैंक ऑफ इंडिया में करना है। तो चलिए हम वहां पर क्या करेंगे, यहीं पे अल्ट सी प्रेस करेंगे। तो मैं अल्ट सी प्रेस कर दिया और अपने बैंक को यहाँ पर लिख दूंगा, बैंक ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पर लिख दिया। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो बैंक अकाउंट पहले से दिया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ और बैंक ऑफ इंडिया में वो 20 लाख जो था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, बस इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप जो भी ट्रांजेक्शन की एंट्री की है उसको देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एक बटन होता है पेज अप प्रेस करेंगे और पुराने जो ट्रांजेक्शन है, पिछले जो ट्रांजेक्शन उनको देख सकते हैं। आप आगे आना चाहते हैं, आगे के ट्रांजेक्शन को देखना चाहते हैं तो पेज डाउन प्रेस करिएगा और पेज डाउन प्रेस करके आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कॉन्ट्रा जो वाउचर होता है उसमें हम 3 तरह के ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। एक तो कैश में जो पैसा है, हमारे व्यापार के कैश में जो पैसा है, तो उसको जब हमें बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना हो तो इस हिसाब को हमें कॉन्ट्रा में लिखना है। प्लस अगर हमारे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में, हमारे एक बैंक खाते से हमारे दूसरे बैंक खाते में अगर पैसे ट्रांसफर करना हो तो भी इस हिसाब को हम इसी में लिखते हैं। प्लस अगर जरूरत पड़ने पर कैश में पैसे कम हैं, इनसफिशिएंट हैं और हम बैंकों से निकाल करके जो पैसे कैश में मंगा रहे हैं तो इस हिसाब को भी हमें इसी कॉन्ट्रा वाउचर पे लिखना है। तो कॉन्ट्रा वाउचर को हमने देखा। अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो जहां पर ये क्लास देख रहे हैं नीचे कमेंट का एक बटन है, वहां पर क्लिक करके या जो है आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, संबंधित प्रश्न के जवाब मिलेंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मुलाकात होगी अगले क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना, धन्यवाद।